First of all, open your R and open a new file, R script. We named it, now save it by the name of today date 25 Jan 22. Okay, just save. Now we will do today's work over this file. So what is today's topic? Especially today we are going to learn scan function. Okay, तो इसका फर्स्ट एग्जांपल, suppose your data is like this 6 7 8 7 6 3 8 9 10 6 and 9. This is your data you want to enter in R through scan function. Then what is the procedure? I am directly doing on the R. The procedure is, I take a variable name, for example data 3. You can take any other variable name. Data, I write down here data 3. You can take any other name also. Data 3 equal to scan ब्रैकेट, इस तरह आप लगा देंगे। ध्यान से सुनिएगा, डेटा 3 एक वेरिएबल है, उसके बाद स्कैन फंक्शन लिख देंगे, देन आप रन करा देंगे। रन हमने करा दिया। आफ्टर डेट आप एंट्री लिखेंगे 6 स्पेस 7 स्पेस 8 स्पेस 7 स्पेस 6 स्पेस 3 स्पेस 8 स्पेस 9 स्पेस 10 स्पेस 7। उसके बाद आप अगेन रन कराएंगे। आफ्टर डेट अगेन लिखेंगे 6, फिर स्कैन कराएंगे 9 एंड देन फिर से रन कराएंगे आप। ये हमने रन करा दिया। पॉइंट टू बी नोटेड केयरफुली हेयर कि नाउ यू हैव टू रन अगेन, ओके, विदाउट राइटिंग एनीथिंग। Now again I am running, that means scan function is closed now. Okay, so it is written in the console 12 items read. Now suppose you want to print data 3, then what is the procedure? Write down data 3 and then run. This will be your output. करके देखिए, कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। सर ये हमने 6 के बाद हमें कितनी बार रन कराना है? एक एक करके यस सर। दोबारा बोलिए। सर पहली बात तो मोबाइल में एरर शो कर रहा है सर। ये बेटा मोबाइल में तो देखो कई बार ना स्कैन फंक्शन पहले से ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मोबाइल तो सपोर्टिव नहीं है, उसका तो रीज़न ये है। आगे आगे एक्सक्यूज मी सर, हमने स्कैन फंक्शन सर हमने स्कैन फंक्शन पहले भी अप्लाई किया है, तो सर उसमें तो हम जो स्कैन करके फिर जो ब्रैकेट होता है उसमें डेटा एंट्रीज वो भी कर डालते हैं। सकते हो, जो आपका मन करे वो कर सकते हो। ये आज मैं आपको स्कैन को अलग अलग तरीके से डेटा को कैसे एंटर करते हैं सब बहुत मैनी वेज से बताऊंगा। ठीक है, उस समय एक तरीका बताया था, आज बहुत सारे तरीके बताऊंगा। एक तरीका ये है उनमें से। और बताइए, और डाउट पूछिए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका? हो गया तो मुझे बताइएगा, फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। करके देखिए जिन लैपटॉप में अपने। हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू,
हैश करके लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, वी आर गोइंग टू लर्न एंटरिंग टेक्स्ट एज डेटा। ठीक है, यानी कि अब हम स्कैन फंक्शन का यूज़ करेंगे टेक्स्ट डेटा को फीड करने के लिए। तो उसके लिए क्या मेथड है, लिखिए डे टू इक्वल टू स्कैन, ब्रैकेट में के अंदर आप लिखेंगे वाट, वाट इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास के अंदर कैरेक्टर। ओके, you have to write down like this if you want to give text data. Now careful this line which I am going to say, run the code. You have to run code each and every line. We have run the code. Now write down the text data, mon Monday, mon space tu space wed space thu थर्सडे। ठीक है, वी हैव एड, नाउ रन द कोड अगेन, राइट डाउन द डेटा फ्राइडे एंड सैटरडे, अगेन रन द कोड। नाउ टू एंड स्कैन फंक्शन you have to run code again by run command. Now scan is over. देखो लिखा आगे नीचे रेड में, रीड 6 आइटम्स। ओके, नाउ यू वांट टू प्रिंट कि डे 2 में क्या है। तो डे 2 अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो हमें मंडे टू सैटरडे तक आ जाना चाहिए। ये मैंने रन करा दिया तो देखो नीचे कंसोल में आ गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कर लिया यहाँ पर सबने, एक बार करके देखिए फिर मुझे बताइएगा। हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, कहीं भी किसी को डाउट आए तो पूछते रहना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल विच आई एम गोइंग टू टेल यू, हैश करके लिख देता हूँ यहीं पर ही जिससे आपको सब चीज़ें रहें यहाँ पर। यूजिंग या इस तरह लिखिए, एंटरिंग न्यूमेरिक डेटा विद। अच्छा आप मुझे बताइए, न्यूमेरिक डेटा जो अभी आपने एंटर किया, क्या उसमें आपने कोमा का यूज़ किया या किसका किया? दो न्यूमेरिक डेटा के बीच में गैप करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया? स्पेस। स्पेस। करेक्ट, स्पेस का। अब आप चाहते हो कि आपका डेटा कोमा के साथ आप एंटर करना चाहते हो, तो वो कैसे करेंगे? एंटरिंग डेटा विद कोमा यूजिंग स्कैन कमांड। ठीक है, तो व्हाट इज द वे? द वे इज डेटा 4 इक्वल टू स्कैन और ब्रैकेट के अंदर आप लिख देंगे सेप इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास के अंदर कोमा। ये आप इंस्ट्रक्शन दे देंगे। तो ऐसा करने से कंप्यूटर कोमा को उस एज ए सेपरेटर यूज़ करेगा। डन, रन कराएंगे। अब हम डेटा लिख रहे हैं, न्यूमेरिक डेटा 23, 17, 12 विद कोमा लिख रहे हैं यहाँ पर, 5, 11, 17, 12, then 14.5, 9। रन कराएंगे। नाउ
रन करा दिया। अब फिर से डेटा लिखेंगे 11, 9, 12.5, 14.5, 17, 8, 21। अगेन रन कराएंगे एंड टू एंड द डेटा ऑफ स्कैन फंक्शन वी हैव टू run it again. Now 16 item has been read and we see कि डेटा 4 में क्या आया, इसको करके रन कर देते हैं। तो देखिए डेटा 4 की आपके पास एंट्रीज आ गई। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये मेरा जहाँ से आपने ये 6, 9 लिखा था ना, उसके बाद मैंने डेटा 3 रन कराया तो मेरा आउटपुट ऐसा नहीं आया। वो मेरा सिर्फ डेटा 3 लिखा आ जा रहा है बट कुछ आउटपुट नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पर रीडिंग 6 आइटम्स या रीडिंग आइटम्स दिखा रहा है, उसके बाद समथिंग शो कर रहा है, इसमें कर नहीं रहा। आपने एंटर किया था बिना कुछ लिखे लास्ट लाइन में? सर यस किया था। आप स्क्रीन शो कीजिए और मैं दोबारा से आपको करवाता हूँ, ठीक है? मैं अपनी स्क्रीन यस स्टॉप कर रहा हूँ। जी कीजिए। सर, मैं ग्रुप पे भेज देती हूँ। वो मैं लैपटॉप में चला रही हूँ और क्लास फोन से ले रही हूँ। तो फ़ोन में भी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो? अच्छा, ओके। तो फिर आप ऐसे ही क्वेश्चन पूछिए, कोशिश करते हैं आपका सॉर्ट आउट करने के लिए। यस सर, मैं फोटो शेयर कर देती हूँ ग्रुप पे। आप इस तरीके से आपने किया था, आप डेटा 3 पर हैं डेटा 4 पर हैं, ये बताइए। हेलो यस सर। जी, आप बताइए डेटा 3 की एंट्री कर रहे हैं डेटा 4 की? सर डेटा 3 की। अब आप डेटा 3 आप कीजिए। स्कैन वगैरह लिखा है। हाँ, एक बार और कीजिए। यस सर। डेटा 5 इक्वल टू, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाइए। डेटा 5 इक्वल टू स्कैन फंक्शन लिख दीजिए। डेटा यस सर। इक्वल टू स्कैन फंक्शन लिख दिया एंड फिर रन कराइए कोड को। यस सर। अब उसके बाद नीचे एंट्री लिखिए, कुछ भी लिख दो, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5 तक कर दो। यस सर। देन फिर से रन कराइए। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आएगी, उसमें लिख दो आगे के कोई 8 कोमा वो 8 स्पेस 9 और फिर से रन कराइए। यस सर। करा दिया इतना। अब एक बार यस और रन कराइए नेक्स्ट लाइन में आने के बाद बिना कुछ लिखे। यस सर, अब आ गया। आ गया ना? तो मैंने बोला था जब मैंने आपको सिखाया था स्पेशली कि ये लिखने के बाद आपको 2 बार एंटर करना है, ठीक है? लास्ट में 2 बार करना है, तभी वो ओके सर, समझेगा। थैंक यू। चलिए। एक्सक्यूज मी हाँ सर। जी बताइए। सर ये मोबाइल में जो आप मतलब स्कैन के जो डिफरेंट वर्जन्स करा रहे हैं सर, ये एक भी काम नहीं कर रहा है। जी बेटा, मोबाइल सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि ये जो आप देखोगे आर स्टूडियो या ये सब बना हुआ है तो ये सब लैपटॉप के लिए ही बना हुआ है, जिसमें विंडोज़ है। आप ये हमने डाउनलोड किया है जहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। वहाँ पर आप देखो कि लिनक्स लिखा है, विंडोज़ लिखा है, ये सब लिखा है, लेकिन वहाँ पर एंड्रॉयड नहीं लिखा है। दैट मीन्स ये एंड्रॉयड के लिए बना ही नहीं है। ओके। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 3 चीज़ मैंने आपको बता दी, न्यूमेरिक डेटा विद स्पेस, न्यूमेरिक डेटा विद कोमा एंड कैरेक्टर हम किस तरीके से यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ है, सब हैश करके मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, एंटरिंग डेट ये कैरेक्टर डेटा यानी टेक्स्ट कैरेक्टर डेटा विद कोमा। अब की बार आप कोमा के साथ लिखना चाहते हैं यूजिंग स्कैन फंक्शन। तो कैसे करेंगे? डेटा 5 एक हमने वेरिएबल ले लिया इक्वल टू स्कैन
फंक्शन लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर कर देंगे, वो आपका था ही व्हाट कैरेक्टर, उससे पहले लिख देंगे सेप इक्वल टू, और इसके अंदर लिख देंगे कोमा, यानी कि हम कोमा से इस बार सेपरेट करेंगे। व्हाट इक्वल टू कैरेक्टर, व्हाट इक्वल टू, ठीक है, ये आएगा इसमें कोमाज में, ठीक है। कैरेक्टर भी लिख सकते हो और कैर भी लिख सकते हो, वट एवर यू वांट, ठीक है। मैं फ़िलहाल यहाँ पर कैर लिख दे रहा हूँ एक तरीके से आपको बताने के लिए। एक्सक्यूज मी सर, जी सर तब हम कैरेक्टर मतलब वाली एंट्रीज में डालेंगे तो हमें हमेशा व्हाट इक्वल्स टू कैरेक्टर ही लिखना है। हाँ जी, व्हाट इक्वल टू कैरेक्टर ही लिखना है आपको जब भी आप कैरेक्टर एंट्री, कैरेक्टर डाटा या टेक्स्ट डाटा इसके अंदर डालना चाहते हैं। तो ये आप कंप्यूटर को बता रहे हैं कि हम जो डेटा आपको दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं, वो एक कैरेक्टर डेटा है। नाउ रन द सर कोड। फोन में तो बेटा फ़ोन नहीं, फ़ोन में तो प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। नाउ आप नहीं क्या, सर, हाँ फोन में ये बोलिए। डे टू की कमांड फ्राइडे सैटरडे तक 8 आइटम्स रीड कर रही है, फिर ये डे टू की कमांड नहीं ले रहा। रीड कर रही है फ्राइडे सैटरडे तक, आपने वो 2 बार रन कराना पड़ेगा ना, आपने 2 बार रन कराया, वही सेम मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो। यहाँ पर ये कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट्स की, सैटरडे लिखने के बाद आपको 2 बार रन कराना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं कैरेक्टर, तो लिखते हैं जैन, सपोज करो मैं ये वाला कैरेक्टर जनवरी फरवरी लिख रहा हूँ, कोमा फेब, कोमा मार्च, कोमा जून, कोमा जुलाई, कोमा, ठीक है। नाउ रन द कोड, तो इट विल रीड, नेक्स्ट विल बी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कोमा दिसंबर। नाउ रन द कमांड। ओहो सॉरी, मैं नेक्स्ट लाइन में आ गया था मैं, इसलिए 2 बार रन हो गई। फिर से मैं दोबारा से करता हूँ। पहले यहाँ डेटा 1 5 पर आकर मैंने कमांड रन करी, देन यहाँ पर मैंने कमांड रन करी है जैन पे, देन अगस्त, कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है। ये डेटा 5 नहीं, दोबारा से करते हैं 6। नाउ रन द कमांड, रन रन डेटा 6। ओहो जैन कोमा फैब कोमा मार्च। Now we run the command. Again we write down April, comma May,
ठीक है, देन वी हैव टू रन द कमांड एंड अगेन वी हैव टू रन द कमांड। तो ये डेटा 7 में अब तक की सारी एंट्री आ जाएंगी, कुछ कहीं और से उठा रहे। चलिए इसको अभी हम छोड़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मेन जो हमारा यहाँ फ़ायदा होता है ये क्या है, मतलब क्यों हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर। ये इसलिए बताया जा रहा है कि स्कैन कमांड का यूज़ विद कोमा हम क्यों करते हैं। स्कैन कमांड का यूज़ विद कोमा हम इसलिए करते हैं, सपोज़ कीजिए आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है, जैसे नोटपैड है, उसके अंदर आपका डेटा है 1,2,3,4,5, एंटर 6,7,8, ठीक है। आप इसको एंटर करना चाहते हैं उसके आर के अंदर, तो आपको क्या करना है, जस्ट इसको कॉपी करना है और आर खोलना है, और यहाँ पर जो ये आपका कंसोल है यहाँ पर आप लिख देंगे, जैसे सपोज करो जी इक्वल टू आपने लिख दिया स्कैन ब्रैकेट, फिर उसके बाद एंटर, और यहाँ पर जस्ट आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका रन हो जाएगा। तो जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, मान लीजिए F1 इक्वल टू स्कैन ब्रैकेट, ऐसे ही रख देंगे, एंड देन आप पहले रन करा देंगे इसको, रन, और इसके अंदर आप सॉरी वो भी लिखेंगे ना, सेप इक्वल टू इसके अंदर कोमा, और यहाँ रन करा देंगे, और देन कंट्रोल V करके एक बार इसको रन करा देंगे, देन यहाँ पर भी हमने रन करा दिया, रन, तो इट विल गिव यू आई थिंक F1। इस कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें, मैं देखता हूँ, इसको बताता हूँ आपको। अब नेक्स्ट हम लोग क्या सीखने वाले हैं, मान लीजिए आपकी कोई फाइल है, यही जैसे नोटपैड है, नोटपैड पर आपका कोई डेटा है, ठीक है। यहाँ पर हमने जैसे ये डेटा कर दिया, ठीक है। इसको फिर हम सेव कर देंगे, सेव करके जो आपकी होम डायरेक्टरी है उसमें सेव कर देंगे। आपकी होम डायरेक्टरी कहाँ है, यहाँ C, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेव किया हुआ है एक डेटा करके फाइल, ये नोटपैड में ये मैंने फाइल सेव करी है, ठीक है। डेटा के नाम से मैंने एक फ़ाइल सेव की है नोटपैड में। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ इस फाइल को रीड करना चाहता हूँ, तो हमने क्या करा, डेटा 6 इक्वल टू स्कैन ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे फाइल इक्वल टू डेटा इन्वर्टेड कोमास के अंदर डेटा .txt, एंड देन रन करा देंगे। ये हमने रन करा दिया। तो उसके बाद आप चाहते हैं कि डेटा 6 का एंट्री देखना, तो ये एंट्री आपने फिर से रन कराएंगे तो ये आपकी एंट्रीज आ जाएंगी, ठीक है। तो क्या मैं आपको बता रहा हूँ, डेटा 6 इन दो से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सपोज़ आपकी कोई TXT नोटपैड वाली फाइल आपके कंप्यूटर में कहीं पर स्टोर है, ठीक है। आपको उसको रिट्रीव करना है, उसको पढ़ना है, लेकिन उसके अंदर का डेटा अपने हैंड से नहीं लिखना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट फाइल को भी लोड कर सकते हो आर में बाय द हेल्प ऑफ स्कैन फंक्शन। आपको लिखना होगा डेटा 6 यानी कोई वेरिएबल इक्वल टू स्कैन, फाइल हमेशा सेम रहेगा, इक्वल टू
ये फाइल का नाम है data.txt। इस तरीके से तो आपका ये आ जाएगा, डेटा 6 में इसकी एंट्री आ जाएगी, सारी एंट्री। क्लियर है ये चीज़? आप करके देखो एक बार, नोटपैड बनाओ। सर आपने कराया था पहले। कराया था ये तो कर रखा है ये आपने? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, फिर आगे करते हैं। अच्छा, अब सपोज़ कीजिए यही जो फाइल है ये आपकी यहाँ पर ना हो करके होम डायरेक्टरी में कहीं और है, जैसे डेस्कटॉप पर है। ठीक है, मेरी यहाँ पर डेस्कटॉप पर है, तो डेस्कटॉप पे मैंने ये फाइल सेव कर दी और वहाँ से हम रीड करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो फाइल है वो होम डायरेक्टरी में ना होकर कहीं और पर स्टोर है, वहाँ से हम रीड करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे data6 इक्वल टू स्कैन फंक्शन और फिर उसके अंदर लिखेंगे फाइल इक्वल टू और फिर यहाँ पर लिखेंगे आप जो पाथ है सी, जैसे मेरा पाथ ये है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इस तरीके से। data.txt। ठीक है, ये मैंने डेस्कटॉप यहाँ पर लिख दिया, ये पाथ लिख दिया पूरा। तो इस पाथ में जब आप रन कराएंगे तो ये वहाँ से भी रन करेगा। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई इसको, ये सब रन हो रहे थे लास्ट टाइम, मैंने जब ये कल बैठ करके किए थे यहाँ अपने लैपटॉप में, ये सब रन हो रहे थे, अभी इसमें प्रॉब्लम आने लगी। अब देखो ये भी फ़र्क होता है। हो सकता है ये केस सेंसिटिव हो। अब देखते हैं एक बार रन करा के इसको। सर जहाँ पर आपकी फाइल है आप डायरेक्ट सही से एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, फिर नहीं होगी मिस्टेक। तो जैसे यहाँ पर है, अच्छा सॉरी, ये मैंने क्या गड़बड़ किया, यहाँ पर डेस्कटॉप पे लिख दिया ना, ये मुझे यहाँ पर करना था ना, जो मैंने इसमें पाथ दिया है सी यूज़र एकता डेस्कटॉप data.txt, इसी में मुझे करना था ना, यहाँ पर पेस्ट करना था। देखो पहले सी ड्राइव में गए, फिर यहाँ इस पर, देन दिस फोल्डर, देन यहाँ पर डेस्कटॉप। अगर मैं यहाँ पर फिर पेस्ट करता हूँ तो आई होप तब इसे रन करना चाहिए। रन नहीं, अभी भी नहीं किया। आप कैसे कह रहे हो बताइए एक बार। सर जहाँ पर आपकी फाइल है वहाँ पर ऊपर एड्रेस आया हुआ है, लिखा हुआ है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लीजिए। हाँ ये एड्रेस है, इसको कॉपी कर लीजिए। वही तो मैंने वहाँ पर भी लिखा है। इसमें ये जो होता है ना, ये बैक स्लैश होता है आर में, ये चेंज करना पड़ेगा। आप इसको रन कराते हैं। हाँ अब रन कर गया, तो पहले भी तो मैंने यही लिखा था। सर वो वहाँ का एड्रेस में कभी कभार थोड़ा केस सेंसिटिव हो जाता है। ओके, अच्छा शायद मैंने यूज़र लिख दिया था, यूजर्स नहीं लिखा था, मुझे ये याद आ रहा है, यूजर्स नहीं लिखा था, यूज़र लिखा था, इसलिए शायद प्रॉब्लम हुई। तो देखो बेटा, ये मतलब आप ही के साथ नहीं, मेरे साथ भी है, करते करते प्रैक्टिस होती है। अभी मैंने सब करके देखा था, कल रन कर रहा था, अभी वो यूजर्स की जगह मैंने यूज़र टाइप कर दिया, एस छोड़ दिया, तो उससे नहीं हुआ। अब रन करा देंगे तो ये देखो सारे आउटपुट आ गए। ठीक है, वेरी गुड। कोई डाउट आपको अभी तक यहाँ तक? नो सर। अब जैसे आपको होम डायरेक्टरी जाननी है तो उसके लिए आप गेट wd की कमांड होती है, ये लिख देंगे एंड देन रन करा देंगे तो आपका
होम डायरेक्टरी भी आ जाएगी। ये आ गई मेरे पास मेरी होम डायरेक्टरी। आप होम डायरेक्टरी को चेंज भी कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ सेट WD। ठीक है, सेट WD ये है। और फिर यहाँ पर आप लिख दीजिए, जैसे आपने ये वाली है, आप डेस्कटॉप को बनाना चाहते हो तो यहाँ पर सेट WD के अंदर कॉमास के अंदर आप लिख दीजिए ये। तो इसे आप रन कराएंगे तो आपकी होम डायरेक्टरी हो जाएगी दिस वन। जैसे मैंने ये रन करा दी और मैं अब लिखता हूँ गेट WD, तो अब मेरी होम डायरेक्टरी आएगी ये डेस्कटॉप। देखो ये चेंज हो गई मेरी डेस्कटॉप। क्लियर हो गया आप सभी को? क्लियर है बेटा? होम डायरेक्टरी भी आप चेंज कर सकते हो। यस सर। अब मैं अपनी वापस से वही कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स वाली, जिससे कि मुझे फिर बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। Ctrl+C, ये मैंने Ctrl+V कर दिया यहाँ पर और यहाँ पर रन करा दिया एंड देन इसको रन कराया तो ये हमारा फिर से वही आ गया डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है। अब सपोज कीजिए आप यू वांट टू सी ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑफ एनी लोकेशन। ठीक है, मान लो डेस्कटॉप पर जितने भी फाइल और या फोल्डर्स पड़े हैं उनकी आप कौन कौन से हैं वो जानना चाहते हो, तो उसके लिए जो कमांड है वो है डायरेक्टरी, DIR डायरेक्टरी। ब्रैकेट्स में इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे C:, वही इस तरीके से जैसे आप ये डॉक्यूमेंट्स की देखना चाहते हैं जो ये है इस डायरेक्टरी में। Ctrl+C और मैं यहाँ पर Ctrl+V कर देता हूँ। आप इसको इसकी सारी फाइल्स देखना चाहते हैं देन रन इट। तो ये देखो यहाँ पर इस डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल है मेरी वे सब यहाँ पर शो हो जाएंगी। सपोज आप डेस्कटॉप की देखना चाहते हो तो यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख दोगे आप, डेस्कटॉप। ठीक है, DIR डेस्कटॉप, तो ये रन कर देगा। बट ये सिर्फ फाइल एंड फोल्डर्स ही बताएगा कि कौन कौन से। अगर आप चाहते हो कि उस लोकेशन की सारी फाइल्स आपको पता चल जाएं देन आपको क्या करना होगा, मतलब सारी फाइल्स तो इसी में आ जाएंगी, इनविजिबल फाइल्स भी अगर आप चाहते हैं तो आपका जो सिंटेक्स है वो है DIR। इसके अंदर आप लिख देंगे ऑल डॉट फाइल्स इक्वल टू ट्रू। जैसे आप लिखेंगे तो जो इनविजिबल फाइल्स हैं वे भी आपकी इसके अंदर आ जाएंगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट किसी उसमें गेट WD, सेट WD, DIR, इनमें कोई डाउट है तो पूछिए। सर ऑल फाइल्स वाली कमांड कब देंगे? ऑल फाइल्स वाली कमांड आपको तब देना है जब आप चाहते हो जो इनविजिबल फाइल्स हैं वे भी आपकी आ जाएं। ठीक है, जो आपके फोल्डर्स में कुछ फाइल्स होती है ना, जैसे आप काम करते हो तो कुछ समय के लिए बन जाती हैं। ओके ओके। तो वे फाइल्स भी आ जाएं जो नॉर्मली, जैसे मैं इस समय काम कर रहा हूँ तो एक टेम्परेरी फाइल बन गई होगी वहाँ पर उस फोल्डर में। जैसे मैं इस काम को सेव कर दूंगा और उसको बंद कर दूँ टेम्परेरी फाइल वहाँ से हट जाएगी, तो वो टेम्परेरी फाइल भी यहाँ पर आ जाए। नाउ यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए वरना फिर आगे चलते हैं।
चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। नाउ सपोज सिचुएशन इज लाइक दिस कि आपका कहीं पे कोई फाइल है, उस फाइल का नाम आपको ऐसे याद नहीं है, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पर, इस तरीके से आप करना चाहते हो आर में, जैसे फाइल है, फाइल में देन मैं ओपन फाइल करता हूँ तो ये इस तरीके से एक बॉक्स खुल के आ जाता है और फिर यहाँ से आप फाइल को चूज़ करते हैं। इस तरीके से आप करना चाहते हो इन आर। तो व्हाट इज़ द वे इज़ यू हैव टू यूज़ स्कैन फंक्शन विद सिंटेक्स फाइल डॉट चूज़, ठीक है। इसकी हेल्प से आपको करना होगा, जैसे अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज आपका है डेटा 11 एक वेरिएबल है, आप चाहते हो फाइल को चूज़ करना, तो स्कैन ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे आप फाइल डॉट चूज़ और फिर अगेन ब्रैकेट और फिर रन करा देंगे, तो वो ओपन हो जाएगा एक ऐसा डायलॉग बॉक्स कि आप कौन सी फाइल यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं। सपोज़ मैं डेटा वाली फाइल यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ, डेटा मैंने क्लिक करके ओपन कर दिया तो उसने उस फाइल को रीड कर लिया और डेटा 11 में सेव कर दिया। अब डेटा 11 में सेव है या नहीं ये मैं चेक करना चाहता हूँ, तो इसको रन करा दिया तो ये हमारा आउटपुट आ गया। करके देखिए एक बार। अब जैसे ये वाला है फाइल डॉट चूज़, ये वाला सिंटेक्स लिनक्स में काम नहीं करेगा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये काम नहीं करेगा। तो हर सपोर्ट होता है कभी कुछ मतलब कंप्यूटर में। हो गया आपका? यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ तक जो था अब तक हमारा स्कैन कमांड थी, ठीक है। स्कैन कमांड में हमने क्या सीखा, स्कैन कमांड में न्यूमेरिक डाटा कैसे देते हैं, कैरेक्टर डाटा कैसे देते हैं, विद कॉमा हम लोग कैसे देते हैं, देन उसके बाद कोई फाइल अगर डिस्क पर है तो हम उस फाइल को कैसे रीड करते हैं, आइदर राइटिंग द नेम इन आर और बाय फाइल डॉट चूज़ कमांड। नेक्स्ट चीज़ हमने क्या सीखी है, नेक्स्ट चीज़ हमने सीखी है कि अगर हम होम डायरेक्टरी को चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे चेंज कर सकते हैं। फोर्थ चीज़ जो आज हमने सीखी वो ये कि किसी लोकेशन पर कौन कौन सी डायरेक्टरी, कौन कौन सी फाइल फोल्डर है, उसे हम कौन से कमांड से, जो कमांड है dir, उससे गेट कर सकते हैं कि कौन कौन सी फाइलें वहाँ पर हैं, ठीक है। ये सब हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं read.csv कमांड, CSV फाइल, ठीक है। read.csv कमांड ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। CSV फाइल कॉमा, इसके लिए हमारे पास होनी चाहिए CSV फाइल। CSV फाइल कैसे बनती है, पहले आपको बनानी होगी CSV फाइल। कई बार क्या होता है, डेटा हमारा एक्सेल फॉर्मेट में होता है, जनरली डेटा हमारा एक्सेल में होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से एक एक्सेल ओपन करते हैं। एक्सेल शीट कहाँ है आपकी, ये रही, ये मैंने एक्सेल शीट ओपन करी। इसके अंदर आप भी एंट्री कीजिए, लिखिए M और N करके 2 कॉलम बनाए, देन आई एम गिविंग एंट्री हेयर 9, 25, 15, 2,
14, 25, 24, 47. Now I am going to give entry to the column n. 2, 3, 5, 9, 14, 24, 29, 34. ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है। इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको हमें सेव करना होगा। यहाँ से सेव एज पे जाइए, CSV फाइल में। अगर आप डायरेक्ट सेव करते हैं तो ये एक्सेल फॉर्मेट में सेव होगा, लेकिन आपको एक्सेल फॉर्मेट में सेव नहीं करना है। आपको सेव करना है इसको CSV फाइल में। उसका तरीका क्या है, सेव एज टाइप पे क्लिक करेंगे। देखो CSV यहाँ कहीं कहीं है, CSV कोमा डेलिमिनेटेड, CSV मैकिन्टोश, CSV MS DOS. You have to select CSV कोमा डेलिमिनेटेड। ये हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पर जो भी आप नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर बुक 1 करके नाम दे दिया, ठीक है। और जिस लोकेशन पे यहाँ आप करना चाहें वहाँ वो लोकेशन यहाँ पर देंगे, ठीक है। लोकेशन देने के बाद यहाँ इसको सेव कर देंगे। सेव करते समय यहाँ तो वो मुझसे रिप्लेस के लिए पूछ रहा है, अगर आपके पास है तो रिप्लेस के लिए पूछेगा, नहीं तो नहीं। उसके बाद वो एक क्वेश्चन और पूछेगा। इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स हमेशा आएगा, तो उसमें आप हमेशा ओके करेंगे, ठीक है। ओके करेंगे, फिर से पूछेगा, तब आप उसको यस करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमारी होम डायरेक्टरी में ये फाइल CSV फाइल सेव हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर में, CSV फाइल। कर लिया आप लोगों ने CSV फाइल डेटा में? डेटा नहीं करे थे अभी। हाँ, ये लीजिए, कर लीजिए। ठीक है, पॉइंट ध्यान रखना, CSV फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। सर CSV के बाद कौन से वाला ले रहा था हमें? CSV वो कोमा डेलिमिनेटेड, ये यहाँ से आप करेंगे सेव एस। सेव एस के बाद यहाँ पर जाएंगे तो ये वाला कोमा डेलिमिनेटेड। सर हो गया इतना, अब क्या करना है? इसको सेव कीजिए। सेव कर लिया CSV फाइल में? यस सर। ठीक है, अब आर पे आइए। आर पे हम लोग कैसे करेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे? इसके लिए कमांड है read.csv। FW मैंने कोई वेरिएबल का नाम ले दिया, इक्वल टू read.csv, ठीक है। ब्रैकेट्स के अंदर वही लिख दीजिए, फाइल डॉट चूज़। ये सबसे आसान होता है, ठीक है, फाइल डॉट चूज़। लिनक्स में क्या करना होगा, आपको यहाँ पे पूरा फाइल का नाम देना होगा, पूरा पाथ देना होगा। देन हम क्या कर रहे हैं, इसको रन करा रहे हैं, रन करा दिया। फिर वो पूछेगा कि कौन सी फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर बुक 1 क्लिक कर दिया और इसको ओपन कर दिया, तो ये इसने ये रीड कर लिया। कर लिया इतना आप लोगों ने? यस सर। अब हम देखना चाहते हैं कि ये कमांड सही चली है या नहीं। FW को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो FW लिखा एंड देन रन कर दिया, तो देखो ये हमारा एज इट इज डेटा आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये CSV फाइल, इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा।
जब हो जाए तो बताइएगा। हो गया सर। हो गया, ठीक है, एक सेकेंड। तो आज के लिए वैसे काफ़ी हो गया है ना। रीड CSV कमांड भी आप लोगों ने सीखी और स्कैन कमांड भी सीखी है। तो आज यहीं पे हम स्टॉप